वेलकम टू माय चैनल बिहार हद तक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बिहार हद तक में। और आज हम जानेंगे सूफिया नर्सिंग होम एंड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बारे में। चंपारण के इतिहास के पन्नों नर्सिंग होम एवं मेडिकल कॉलेज। तो आइए आज मैं आप सभी को मिलाता हूं इसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर आज़ाद अहमद साहब से। नमस्कार। आज मैं आप सबको मिलाता हूँ पूर्वी चंपारण के एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने पूर्वी चंपारण ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक इतिहास रचने का काम किया है। वे हैं डॉक्टर एस.एम. अमजद अली साहब, जो सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के संस्थापक हैं। इन्होंने यह कॉलेज हॉस्पिटल जो पूर्वी चंपारण के एक देहाती परिक्षेत्र चकिया में जो स्थापना इन्होंने कर दिखाया, जितनी लगनशीलता मेहनत के बदौलत इन्होंने जो चंपारण को देने का काम किया वह निश्चित ही काबिल तारीफ है। चंपारण का होने के कारण मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि आपने जो सोच बना करके चंपारण के लिए रखा है, हमारे चंपारण के नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, हम सब इसके आभारी हैं। डॉक्टर एस.एम. अमजद अली साहब, मैं आप सबको आज इनसे रूबरू कराता हूं और इनके माध्यम से जानना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। ऐसी बहुमंजिली इमारत खड़ा करने में इनको कितना वक्त लगा, किस सोच के तहत इन्होंने इस वीरान सी जगह पर यह इमारत खड़ा की है। जबकि आज के दौर में लोग धन के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, और ये साहब इतनी लागत से इस वीरान सी जगह को एक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर देने का काम किए। इसके पीछे इनकी क्या उद्देश्य है, क्या मंशा है, आइए मिलते हैं। सर, बिहार हद तक चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। आप लोग हमारे इस संस्था में आए, पहले तो हमको बहुत ऐसा लग रहा है जैसे सही में हमने कुछ काम किया, और इसमें इस खोज में आप लोग भी आए कि भाई काम कैसे हुआ। देखिए, हम तो ये समझते हैं, बल्कि है भी यही सत्य कि ईश्वर जिससे जो काम लेना चाहे ले लेता है। शुरू में तो ये इस बियाबान जगह में अस्पताल बनाने का काम किया। लोग आते थे, फिक्र करते थे कि जगह में जहाँ ना कोई आबादी है, ना कोई आबादी है, या आप अस्पताल बनाएं। हम कहें अस्पताल के लिए आबादी आवश्यक नहीं है, इलाज आवश्यक है। इलाज के तहत बनाना है। कहीं भी अच्छा डॉक्टर हो, कहीं भी हो, किसी रेगिस्तान में भी हो, तो वहाँ तो रोगी जाएगा ही। इसी सोच के तहत ज़मीन सस्ता था, कोई पूछता नहीं था, जगह आसानी से बन गया। उसके बाद कुछ आगे और सोच हुई। कोई ज़्यादा लाइबिलिटी मेरे पर नहीं है, एक लड़का है, उसको डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ना कोई लड़की है, एक लड़का है जो अभी डॉक्टर है, बहुत अच्छा है। तो हमने शुरू से यही सोचा कि कुछ दिया जाए। एक्सरे प्लांट नहीं था चकिया में। हम जब आए तो लोग मामूली एक्सरे कराने के लिए मुजफ्फरपुर या मोतिहारी जाते। मैंने एक थॉट बनाया। हालांकि उस वक्त हमारे परिवार में था कि गाड़ी खरीदा। हमने गाड़ी खरीद के किस जगह खड़ा किया जाए। लड़का शीशा पड़ गया, कोई गैरेज नहीं है, कोई ठिकाने जगह नहीं है।
आपकी प्रारंभिक शिक्षा सर कहाँ से हुई? मैं सीमान का रहने वाला हूँ। और सीमान से ही आपने शिक्षा की शुरुआत वहीं से किया। स्कूलिंग मैंने इस्लामिया स्कूल सीमान से हुई। डिग्री कॉलेज से मैंने डिग्री डिपार्टमेंट में पढ़ाई करी। इसके मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS। और आप इस चकिया की धरती में, आप सिवान में रहे, सिवान में पले बढ़े, वहीं से आपने अध्ययन भी किया, शिक्षा हासिल की और चिकित्सक की उपाधि भी आपने हासिल की। फिर आप सिवान में प्रैक्टिस न करके सर चंपारण की धरती पर क्यों आए, और उस चंपारण में भी आपने चकिया को ही क्यों चुना? इसी रास्ते से हम जाते थे, सिवान से वो मुजफ्फरपुर का रूट ही बस से ताकते जाते थे। अलग हम लोग 3-4 साथी थे। जब हम लोग MBBS कर लिए तो हम लोग फिक्र हुआ कि डॉक्टरी कैसे किया जाएगा, कुछ जानकारी है नहीं, प्रैक्टिस कैसे करना है। तो सब ने राय दिया कि हाँ एक क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस का कोई तरीका सीखा जाए। उसमें हम अब ये कदम उठाए। मेसी में एक जगह हमको मिला रोड पर, जहाँ हमने नर्सिंग होम स्थापित। वो मेरे दोस्त लोग साथ साथ थे। अभी तो ट्रेनिंग ले, कॉलेज में भी ट्रेनिंग हो रहा था अस्पताल में, और यहाँ पब्लिक में भी ट्रेनिंग का कार्य मैंने शुरू किया। पब्लिक इतना जल्दी मेरे साथ हो गई तो मैं अपना शुरू। आप चकिया में कब आए सर? चकिया में 84 1984 से आप लगातार चकिया में हैं, और चकिया में ही आप बस गए। चकिया को की धारा को ही आपने अपना स्थान बना लिया, चाहे वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से हो या रिहायश दृष्टिकोण से हो। आपके दिमाग में आखिरकार यह क्या लगा चकिया को देखकर कि आप इतने बड़े सेटअप को आपने खड़ा किया और सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की स्थापना करने की आपने सोची, और इसका कब आपने स्थापना की? दरअसल हमारे फादर ऐसे तो हमारे पहले के लोग जो थे जमींदार थे, लेकिन जब जमींदारी खत्म हो गई तो हमारे फादर ने सिवान शहर में तजारत किया, दुकानदारी शुरू की। और उसी माहौल में परवरिश पाने के बाद मेरा बराबर ध्यान तजारत किया। तजारत में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ये मुझे बचपन से पता है। और सही सोच और कुछ करने की नियत आज के तारीख में मुझे अपना पर्सनल मेरे अकाउंट में हो सकता है 10-5 हज़ार रुपया होगा। मैंने पैसा आया लगाने वाली नीति थी। 100 रुपया की आय हुई, 95 खर्च करने में मुझे दिक्कत नहीं। रख रखाव भी बहुत ऊंचा नहीं था, ना अभी भी है। और यानी यह कहना कहीं से दो मत नहीं होगा कि आपने कौड़ी कौड़ी को इकट्ठा करके इस इमारत को खड़ा किया। आप सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और जो रिसर्च सेंटर है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? आप यहाँ के जनता को क्या क्या सुविधा दे रहे हैं, जरा इस संदर्भ में 2 शब्द मेरे दर्शकों को। इमरजेंसी का सारी सुविधा, इंटेंसिव केयर यूनिट आपको मिला, डायलिसिस है यहाँ से, सारा ऑपरेशन, PCNL तक की अब सुविधा होने जा रही है, बहुत बेहतरीन होती है। पढ़ाई के लिए जहाँ तक बात है, कॉलेज जो खुले हुए हैं अभी हिंदुस्तान में, सारे मेडिकल कॉलेज में जो आयुष का कॉलेज हुआ और 10 में एक ये भी, यानी हिंदुस्तान के टॉप 10 कॉलेज में से आपकी एक संस्थान है। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आपका यह हॉस्पिटल है जो आप चकिया के लोगों के लिए रखे हुए हैं। यहाँ खासकर चकिया परिक्षेत्र के लोगों के लिए क्या सुविधा दे रहे हैं आप, में क्या रियायत कर रहे हैं पेशेंट के साथ?
उस संदर्भ में जरा दोस्तों। बहुत आसानी से हमसे आप लोग की भेंट हो गई। लॉकडाउन लगा हुआ, डॉक्टर 5 फीट की 6 फीट की दूरी पर बैठा है, हमसे आप 3 फीट की दूरी पर, यही समझिए, ऐसे ही मरीज। यानी पेशेंट से भी आपका सीधा दिल से लगाव है। यहाँ की जनता यानी यहाँ के जो चकिया वासी हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनके बच्चे जो आपके यहाँ पढ़ते हैं, अदर स्टेट के लिए बहुत दूर उनके लिए कोई खास सुविधा हो सब उस संदर्भ। सारा हॉस्टल है, लड़का लड़की सबके लिए हॉस्टल है। अब बहुत बड़ा कैंटीन है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब चीज़ वेल एस्टेब्लिश्ड। सर, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि युवा बेरोजगारों को स्वरोजगारी की तरफ मोड़ने का काम जो आपने अपने संस्था के माध्यम से किया, और अभी तक इस संस्था खोलने के बाद कितने सारे युवाओं को आप स्वरोजगार देने का काम किया? लगभग 50 इस लायक मैंने अभी हमारे कॉलेज में 100 के करीब स्टाफ है, लगभग 100 आदमी, टीचर, हॉस्पिटल स्टाफ, वो प्यून चपरासी है, वो गार्ड फार्ड सब लेके, उसमें जितने लड़के नए हैं 50% तो है ही। यानी सैकड़ों लोगों को हाँ, रोजगार देने का बिल्कुल, काम आपके माध्यम बिल्कुल, से हुआ। एक चीज मैं और दर्शकों के माध्यम से जानना चाहूँगा कि चिकित्सकों को धरती का भगवान कहा जाता है, और आज यह चिकित्सकीय पेशा पूर्णतः व्यवसायीकरण की तरफ बढ़ चुका है। इस संदर्भ में आप मेरे दर्शकों को जरा 2 शब्द बताएं, क्या यह सही है? मैं शुरू में 82 से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया मेसी में, और जो प्रैक्टिस का जो उस समय जो ये था, डॉक्टर पेशेंट के यहाँ जा करके देखता था, टेबल पर इस तरह का सिस्टम बना के देखने का थॉट हमने मेसी में पहला बार किया। हम मरीज देखने जाते थे, लाइट का उतना, पंखे का उतना हो सकता है इंटीरियर में सहूलत नहीं था, लेकिन जो शहर था 2-2 पंखे लोग चलाते थे। चलने उपरांत कोई कद्दू डिक्की में रख देता था, कोई बैगन रख दिया, पैसा हाथ में लेके गिन के रखने की प्रवृत्ति नहीं थी, जो दिया उठा। इस सब के बावजूद लोग डॉक्टर से बहुत श्रद्धा, और डॉक्टर तो गैर मुस्लिम, मुसलमान तो नहीं, गैर मुस्लिम ईश्वर उस तरह कदर करते। आज वो बात नहीं है। आज 10-5% उस तरह के लोग हों, लेकिन आज तो जब से ये कमर्शलाइज हुआ है, आपकी एक चूक आपको कोर्ट में पहुंचा देगी। आपके तशखीस में, आपके डायग्नोसिस में अगर कोई फर्क पड़ा है, आप कोर्ट में आपको खड़ा होना है। ऐसी पहले कोई बात नहीं थी। मर्ज और मरीज के विषय में आपका क्या कहना है? दोनों में क्या तफर्क है? क्या मर्ज और मरीज? मर्ज और मरीज क्या, अगर मर्ज उसी मरीज के पास जाता है जिसकी आत्मा कमज़ोर होती है, जो अपने रख रखाव में कमज़ोर होता है, जो अपने जो उसकी जीवन शैली बढ़िया नहीं है, मर्ज उसके पास चला जाएगा, अब मरीज हो जाएगा। जब मर्ज उसके पास चला गया तो मरीज हो गया। लेकिन अगर अच्छे ढंग से रख रखाव अपने पर किया जाए, अच्छे ढंग से आदमी रहे, बढ़िया ढंग से जो व्यायाम वगैरह जो है वो किया जाए, अपने ऊपर ध्यान दिया जाए, ये समझा जाए कि ये ईश्वर की अमानत है, इसकी हिफाजत हमको करनी है, समय से उठा जाए, समय से सोया जाए, तो हम समझते हैं कि वो रिलेशन थोड़ा दूर है। बिहार के युवाओं के प्रति जो आपकी सोच है, वह मैंने इस रिसर्च सेंटर के माध्यम से देख लिया। फिर भी बिहार और खासकर चंपारण के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस संदर्भ में? दोस्तों, संदेश तो हम लोग एक बिहारी 10 पर भारी अभी भी है। हम जिस स्टेट में गए हैं, एक जगह गए, हमसे कुछ गलती हो रही थी लिखने पढ़ने में, अफसर ने कहा क्या साहब हमने आपको क्या बताया, आपने क्या लिखा था? देखिए मैं बिहारी हूँ। हम लोग
जन्मजात बुर्बक होते हैं, वो अक्सर खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद कहा कि आंकड़ा नहीं है क्या? दीमापुर एक जगह नागालैंड, वहाँ के अफसर के हैं। अब जहाँ असुरक्षित है, अब जहाँ सुरक्षा होगा वहाँ के अफसर कौन होते होंगे आप समझ सकते हैं। यहाँ सिर्फ माँ बाप बने हैं, बच्चों को अच्छी दिशा दें। भगवान ने तो जेनेटिकली इनको बुद्धिमान बिहारियों को बनाई है। उनके समय पर उनका पढ़ाई का ख्याल किया जाए और वो भी पढ़ें। माँ बाप कोशिश तो करता ही है। स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ने वाला आदमी ये अवसर हुआ है। धन्यवाद। आप देख रहे थे डॉक्टर एस.एम. अमजद अली साहब को, जो सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। बहुत ही कम और स्पष्ट शब्दों में इन्होंने अपने हॉस्पिटल और नई पीढ़ी के लिए जो संकेत दिया है वह बहुत ही सराहनीय है। हमारे इस चंपारण के लिए कहा जाता है कि यह चंपारण की धरा विभिन्न कालखंडों में अलग अलग रूपों में यहाँ कुछ न कुछ नया हुआ है। तो यही अब चंपारण की धरा है जो चंपा के फूलों से सुशोभित होकर गुलजार कर रहा है। सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के माध्यम से मैं एस.के. कश्यप, जर्नलिस्ट,